सत्साई बहन जी। हेलो सत्साई भगत बंदी से। हाँ जी। मैं जोधपुर जिले से बोलूँ, राजू दासी। जी बहन जी बोलिए। कैसे हैं आप? दया परमात्मा की। मैं आपसे आज दोपहर में मैंने आज कोई शंका है इससे आपको पूछना चाहती थी। जी जोधपुर जिले से तिरे गांव से बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैं दोपहर में वो रमणी करी हुई एक विद्या, उसके बाद में मैंने वो फोन में परमात्मा की कथा लगा के सुनने लगी। सुनते सुनते मैं ये कथा सुन ली और दूसरी चलते चलते दूसरी आ गई। चलते चलते बदल गई हूँ, फिर मेरी आँख लगी सुनते सुनते। फिर परमात्मा आ गई उस टाइम और उनको मैंने देखा तो मैंने उठकर उनको दंडोत किया। पहले तो मैंने उससे दूर से हाथ जोड़े थे तो उसने हाथ ऊंचा किया था परमात्मा। और फिर बाद में मैं उनके पास में जाकर उनसे चरणों में दंडोत किया था तो मेरे सिर पर उसने हाथ रख दिया, मालिक ने हाथ रखा। और फिर बाद में मैंने उसके चरण दबाए बैठे बैठे। तो चरण दबाने लगी तो पता नहीं क्यों उसने सारे कपड़े अपने ऊपर ले लिए। ये कौन सा संकेत है भगवान? कपड़े अपने ऊपर कैसे? ऊपर मतलब जैसे मैं चरण दबा रही थी तो उसने सारे कपड़े ऊपर खींच लिए अपने। गुरुजी ने? हाँ है गुरुजी, और दूसरा कोई चेहरा ही नहीं था। और काल तो इस चेहरे में आ नहीं सकता, आप बोलते ही आपकी संगत में। कपड़े कौन से खींच लिए? अपने जो पहने हुए थे ना, वो चोला पजामा पहनते हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं मेरा दिमाग नहीं लग रहा आपके पास से यार। तो परमात्मा तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। नहीं मतलब तो कपड़े मतलब कैसे खींचे? जैसे मैं उनसे चरण दबा रही थी ना, तो उन्होंने सब अपना वो पजामा है ना सारा ऊपर कर लिया था। और फिर मैं वहाँ देख से भाग गई उधर से। पायजामा ऊपर कर लिया? हाँ। अच्छा, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है पायजामा ऊपर कर लिया तो? पता नहीं, एकदम मुझे डर लगा और मैं वहाँ से भाग गई। मतलब कैसे, मतलब नंगे हो गए या फिर? हाँ वही कहना चाहती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारा बाप है बहन जी। वो तो हमारे भाव चेक करता है कि हम परमात्मा को शरीर रूप में मान रहे हैं या फिर हमारे जैसे अंगों युक्त मान रहे हैं। परम पिता मान रही। तो फिर आपको फिर घबराने की जरूरत क्या है? फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? बाप तो अपने बच्चे को, हाँ वो है तो वो नंगे हुए यही कहना भाई बेटा बेटी जब छोटा होता है वो तो क्या बाप अपने बेटा बेटी को नंगा करके नहलाता नहीं है? नहलाते ही है। तो बस तो हमारे को भी उनके जैसा ही होना है भगत जी, हमारा बाप है। नहीं मैंने वो 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर बहुत दुख रहा था तो मैं उनसे चरणों में जाकर लौट रही थी। मैंने कहा मालिक आप मारने वाले आप है, वो बचाने वाले भी आप है, तारो तो आप है और मारो तो भी आप है। मैं दवाई लेने नहीं जाऊँ, कहीं कुछ भी हो जाए। तो फिर पता नहीं, इसलिए परमात्मा ने आकर मेरे सिर पर हाथ रखा। फिर मैंने उनसे चरण भी दबाए तो पता नहीं वो एकदम कैसे कपड़े उतार दिए, मालूम नहीं मुझे। वो तो उनकी मौज है बहन जी, परमात्मा की मौज है। उनका तो नूरी शरीर है बहन जी। हाँ वो तो मालूम, वो जो मर्जी करे बहन जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखती हूँ पंडित जी, आपका साथ संगीत से पूरा भाई परमात्मा को जो आप मिन्नत करते हैं, वो जो आप डालते हैं ना वीडियो, सब वीडियो वो जो आप कहते हैं वही मैं करती हूँ। परमात्मा को नग्न अवस्था में देखकर हमारे अंदर क्या विचार उत्पन्न होंगे, परमात्मा ये चेक करता है कि ये मुझे भी भाई इसको कोई शर्म महसूस होती है या क्या होता है, वो चेक करता है परमात्मा। शर्म ही आई थी इसलिए तो मैं उठकर भाग गई थी। हाँ तो कुछ नहीं वो शर्म नहीं आनी चाहिए बहन जी, वो भी एक कमजोरी में आती है। जी इतना तो मालूम नहीं था मुझे। हम तो भाई कोई आम जीव हो, कोई आम प्राणी हो, वो अगर ऐसी हरकत करे तो ठीक है भाई, वहां से उठना जरूरी है। लेकिन ये तो परमात्मा है बहन जी, गलती हुई है। हाँ ये परीक्षा लेता है परमात्मा। देखो मतलब हमारे को शर्म आने का मतलब है हम कहीं न कहीं गुरुजी को अपने जैसा मानुष मान रहे हैं। नहीं मानुष तो नहीं मानते। तो मानुष नहीं मानते तो कोई मतलब नहीं था। आप एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे रबड़ की गुड्डी और गुड़िया से खेलते हैं, बच्चे उनके कपड़े भी उतार देते हैं, तो क्या हम कोई मतलब शर्म मानते हैं क्या? तो सही बात है। तो नहीं माननी चाहिए शर्म, हमारा परमात्मा है, भगवान है।
मुझे आशीर्वाद ही दिया उन्होंने, मेरे सिर पर हाथ रखा। पहले मैं वहाँ जाने लगी तो मैंने उसको हाथ से दूर से दंडोत किया था, हाथ से। तो फिर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, फिर मैं जाकर उनके चरणों में दंडोत किया तो मेरे सिर पर हाथ रख दिया। अब देखो क्या है बहन जी, आप सात संगति की वीडियो देख रहे हो, हर प्रकार से आपको जानकारी हो गई कि ये परमात्मा है, शब्द स्वरूपी है। अब ठीक है, आप लोगों ने ये तो मान लिया, आप लोगों ने वीडियो देख के ये तो मान लिया कि भाई परमात्मा है, नूरी शरीर है, शब्द स्वरूपी है, हमारे जैसा नहीं है। लेकिन बहन जी अभी तक आपने केवल मुझ पवन दास से सुना है, परमात्मा इस बात का मतलब कि प्रैक्टिकल भी तो करेगा। तो आपका ये प्रैक्टिकल था बहन जी कि खाली तुम वीडियो देख के मान रहे हो, या फिर तुम्हारे दिल में भी कोई जगह बनी है? नहीं परमात्मा तो मैं तो हृदय से मान रही हूँ। तो फिर वो कमजोरी हो गई ना आपकी बहन जी, वो कमजोरी दिखा दी ना आपने वहाँ पर। हम क्या कर सकते हैं बहन जी, अगर हमें परमात्मा अगर लाखों और करोड़ों की संगत के सामने अगर कल को हमें परमात्मा ये कह दे कि बेटा ये कपड़े निकाल और पूरी संगत के अंदर से बीच में नंगा होके जा, तो उसी समय कपड़े उतार के नंगा होके जाना है पूरी संगत के अंदर से, कोई शर्मा शर्मी नहीं। तो जाना ही पड़ेगा, वो कहेंगे जो आदेश होगा मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो कल को मरने के बाद दुनिया वैसे हमारे को नंगा करके जलाएगी, फिर कहाँ जाएगी शर्म? वो तो जाना ही है, कहने की क्या। तो गुरु का आदेश तो फिर गुरु का आदेश, ये चाहे जो मर्जी हो जाओ। भगत जी मैंने आपसे साथ संगत से ही मुझे जोड़ा था, मुझे पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे चला गया ना। बहन जी ये परमात्मा है, ये किसी भी प्रकार से भगत की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि लोक लाज होती है ना, ये बहुत भयंकर चीज है। कोई लोक लाज नहीं रखती, मैंने सब छोड़ दिया। अपने माँ बाप के घर जाना छुपा ही, परिवार में बाहर नहीं निकलती। मुझे जो लोग कहते हैं वो कहते हैं, मैं सहन करती हूँ, सबका सुनती हूँ, कहीं घर से बाहर ही नहीं निकलती। वो सब बातें ठीक है, लेकिन ये परमात्मा ने आपकी थोड़ी सी परीक्षा ली थी, तो आगे से आपने ध्यान रखना है, सचेत हो जाना है बहन जी। अगर परमात्मा कहते ना कि लाखों की संगत खड़ी है सामने और बेटा तू सबके सामने नंगा होके जो कि पेशाब कर दे, तो पेशाब करना है, भले पेशाब ना उतरे लेकिन नंगा होके खड़ा हो जाना मैंने जो है पेशाब करने के लिए संगत की तरफ मुंह करके। गुरु का आदेश ही है, फिर चाहे हमारी चाहे इज्जत हो, चाहे बेइज्जती हो, चाहे मरे चाहे जिए, वो जगत पिता है, उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तो ये हर प्रकार से परीक्षा लेगा बहन जी, क्योंकि अभी तक हम केवल सुन रहे हैं पवन दास के मुंह से, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी करेगा बहन जी। सुनने से बात नहीं बनेगी, जो सुना है उसको हमने अपने दिल में जो है कितना धारण किया है, वो प्रैक्टिकल भी होगा। मैं धारण ही करती हूँ, जो आपने जो सब बताया मैं सब कर रही हूँ। आपने चाय छोड़ी 2 साल पहले, तो वो भी मैंने छोड़ दी, और मैंने छोड़ी तो वो मेरे मन से नहीं छोड़ी, मैं परमात्मा से दंडोत करके छोड़ी। तो आप जो वीडियो डालते हैं, आप जो फॉलो करते हैं, मैं सब करती हूँ। चलो वो तो अच्छी बात है, जानकारी होना तो अच्छी बात है। आपका सब वीडियो देख रही हूँ, ऐसा नहीं कोई भी वीडियो नहीं देख, सब एक भी मिस नहीं करती हूँ मैं भगत। और साथ संगत में भी जुड़ी हुई थी, पर पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे कट गई आपकी। कोई बात नहीं, वो तो वापस जोड़ देंगे। बाकी सौपन में गुरुजी के रूप में केवल गुरुजी ही आ सकता है, क्योंकि ये परमात्मा है, परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। हाँ तो ये आपने बोला हुआ ना, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। पर भगत जी ने कहा है कि इस रूप में काल नहीं आ सकता। और भाई परमात्मा की अपनी मर्जी है, वो चाहे नंगा होके आए, चाहे वो चड्डा पहन के आए, चाहे वो कपड़े पहन के आए, वो मालिक की मौज है, हम कोई उंगली उठाने वाले नहीं। पजामा पहना वही था, और बाद में उन्होंने ऐसा किया था। हाँ तो वो तो उनकी मौज, उनकी मर्जी बहन जी, वो तो भाव चेक करता है भगत की। वो तो दंडोत भी किया, माफी भी मांगी भगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कोई नहीं, अब आपने माफी मांग ली तो वो तो मालिक का काम है, आगे से हम थोड़ा ध्यान रखें। संध्या आती हुई तब मैंने दंडोत किया, उनसे माफी भी मांगी, तो पता नहीं कैसे आज मन कुछ अच्छे भी अजीब सा ही है, क्या करें। बस आगे से हम ध्यान रखें। और आप मेरा वो साथ संगीत से वापस जोड़ देना, थोड़ा कट गया था नंबर। तो मगर जी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे मैसेज करना आता नहीं। जोड़ देंगे बहन जी, तो जो भी मैसेज करता मेरा बच्चा ही करता, आपको भाग्य से। ठीक है, जोड़ देंगे आपको। यही नंबर है मेरा भूषण। ठीक है बहन जी, सत साहिब। सत साहिब, जय बंद।